हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज हमारे भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय की मैं क्वेश्चन लाया हूँ। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन, भारत के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। 3 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। 4 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है भाग 5 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम 1773 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये की गई थी अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति या व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 7 नंबर उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1+7 8 की व्याख्या की गई है, मूल संविधान में की गई, लेकिन ये वर्तमान में ज्यादा है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी कि 1+33 बराबर 34 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में होती है? ये केवल केवल संसद के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अहिर्ता यानी योग्यता होनी चाहिए? ये चारों होनी चाहिए, इनमें से एक कोई भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सभी को पता है, ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। यानी कि 1 नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और ये भी अपने राष्ट्रपति करता है। कोई भी हो न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी परामर्श पर करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श पर करता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 143 हो जाएगा। इसकी परामर्श के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्यायपालिका से प्रेरित है? ये हो जाएगी फ्रांस से प्रेरित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये कहता है तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। ये सभी में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में मिलता है, उच्च न्यायालय में मिलता है और जनपद व सत्र न्यायालय में मिलता है। ये तीनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कोरम नहीं होता है। इसका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये इनका अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्याय पुनर्लोकन की व्यवस्था है, ये अपने भारत और अमेरिका में है। और ये स्रोत कहाँ से लिया गया? अमेरिका में से लिया गया, वो भी भारत में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्र निहित आता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिला नहीं लिया जा सकता? दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद में उस समय प्रत्यक्ष रूप से दाखिला नहीं ले सकता। इन दोनों की परामर्श की द्वारा ही ये दाखिला ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये दोनों में की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो ये संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करता है। बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है आरंभिक अधिकार कहलाती है। ए नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी करता है? परमादेश यानी आदेश देना। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे लिखा गया है रद्द करने के लिए यानी रोके जाने के लिए। इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकार प्रेषक के द्वारा किया जाता है। वैसे मैंने आपको 5 प्रकार की रीति मैंने आपको सारी करवा दी है, वो भी मूल अधिकार में करवाई है। आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। बड़ी शानदार व्याख्या के सहित मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का पद परिभाषित करता है, ये करता है संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 134 ए से लगा के 133 तक होता है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो एकदम फ्री हो जाते हैं क्योंकि उनकी 65 वर्ष उनकी आयु हो जाती है। फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। इन कारण सरकार ने उसे फ्री कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त होता है, ये होता है संसद के पास में होता है। संसद के पास में सब कुछ होता है, किसको कम करना है और किसको ज्यादा करना है, ये सारा संसद के पास में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्चतम न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 348 हो जाएगा। बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ये कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय का ये निरीक्षण कर सकता है। वह देख सकता है कि मेरे अंडर नीचे कितने भी न्यायालय वो क्या-क्या कार्य कर रहे हैं। क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे? वो निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में न्यायपालिका है ये एकदम फ्री है, मतलब एकदम स्वतंत्र है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही अलग है। ये कहता है अनुच्छेद 50 कहता है नेस्क्यूशन। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है ये है एकीकृत है। बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेस्क्यूशन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किससे प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है भारत के न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। नेस्क्यूशन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का आता है, वह कौन सा अधिकार है? ये आपसे पूछा गया। ये है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार हो जाता है, यानी इसका ये अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो वही निपटाएगा। ये इनका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कानूनी मामले में से किससे परामर्श लेता है? ये तो सबको पता है, ये सर्वोच्च न्यायालय से लेता है। यदि अनुचित पूछा जाए तो 143 हो जाएगा। इससे ये परामर्श लेता है। माने या ना माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है, लेकिन ये परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदाता बनाता है। अब आपसे अनुच्छेद पूछा गया, मैंने अभी आपको बताया 143 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय पुनर्लोकन का अधिकार होता है, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। और ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्याय पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही होता है और किसी के पास में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोत्तम न्यायालय के न्याय पुनर्लोकन का कार्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा कानून की संवैधानिक वेदना का पुनर्क्षण करना। ये उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय पुनर्लोकन का क्या अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से? ये होता है किसी भी राज्य के कानून को वो अवैध घोषित कर सकता है। ये इनका अर्थ होता है। वो सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से होता है और ये कार्य के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति की अनुमति के से सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट यानी वकील बनना पड़ेगा? ये बनना पड़ेगा 10 वर्ष तक इनको बनना पड़ेगा, तभी जाके ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारित रहता है? ये रहता है 65 वर्ष तक ही रहता है, फिर इसके बाद में इसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, ये भी अपने 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रह सकता है? ये रह सकता है 65 वर्ष तक रह सकता है, यानी कि इसका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कदाचार व अक्षमता के आधार पर, यानी दोनों के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और अक्षमता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्तावित पारित कर सकती है? ये कर सकती है 3/4 यानी बहुमत के आधार पर कर सकती है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो भी सदस्य लोकसभा व राज्यसभा उनमें 3/4 भाग का बहुमत होना चाहिए, तब भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने जाने पर पदयुक्त का आदेश जारी कौन करता है? ये करता है केवल राष्ट्रपति करता है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, और इसके पीछे कौन कहता है? पीएम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, और ये थे राम स्वामी थे। इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? ये दिया जाता है 2,80,000 दिया जाता है। कितना? 2,80,000 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? ये दिया जाता है 3,50,000 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य निहित करता है, ये करता है भारत का न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर के रूप में कार्य किया था? ये सिर्फ एकमात्र ऐसे थे शख्स, उसका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार आते हैं? ये आते हैं मूल अधिकार का संरक्षण करना, इसके मामले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपील न्यायालय की स्थापना का प्रावधान देता है? ये देता है 129 अनुच्छेद देता है, जो वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पहली वकील थी जो सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति ली थी, यानी सीधा ही उनका प्रमोशन हो गया? वो थी इंदु मित्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारदायित्व अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तदर्थ पर परामर्श भेजता है? जो किसे भेजता है? ये भेजता है राष्ट्रपति को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पदावधि में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत की मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये थी एन भगवती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक वकालत करनी पड़ती है? ये करनी पड़ती है 10 साल तक करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता, सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है? ये है उच्चतम न्यायालय है, जिसे कहते हैं सर्वोच्चतम न्यायालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को आरंभिक, अपील व परामर्शदाता क्षेत्र के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही थी? यानी आज तक ऐसा कौन सा पद है जहां पर महिला नहीं रही है? ये रही अपने मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई महिला नहीं रही है। यहाँ पे लिखा सर्वोत्तम लिखा गया, ना कि उच्च लिखा गया है। उच्चतम पर कोई भी महिला नहीं रही है, लेकिन उच्च पद पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य शक्ति का आती है? ये आती है मूल अधिकार के अंतर्गत आती है।
ध्यान रखना मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विवाद विवाद का निपटारा ये भी अपने मूल अधिकार के रूप में आती है। और केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का निपटारा ये भी अपने मूल अधिकार के रूप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये देता है जब तक उसे परामर्श लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग उसमें अध्यक्ष बन सकता है? ये बन सकता है मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। मानवाधिकार में मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत स्पष्ट किया था। ये किया था शंकर प्रसादी विवाद में किया था, वो भी 1951 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधित नहीं कर सकते? तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये थे हीरालाल जे कांगड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक सबसे लंबा समयकाल किसका था? ये था चंद्रचूड़ का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समयकाल किसका रहा था? ये रहा था कमल सिंह नारायण का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाही के रूप में राष्ट्रपति के पद पर धारण किया था? ये एकमात्र ही थे, ये थे हिदायतुल दुल्ला थे और ये एकमात्र बनने वाले राष्ट्रपति यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग दिया था? ये त्यागा था N.A. रे ने त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला कौन थी? ये थी फातिमा बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय मानते हैं? ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के जज का वेतन किसे आहरित करता है? ये करता है संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। ये है 80 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये आपके लिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। मैं देखता हूँ इसका उत्तर कौन देता है। ये हो गए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतना छोटा सा काम आप कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।